बोलो। सर्वेषां कृते नमो नमः। जय श्री कृष्ण। विश्व गीता प्रतिष्ठानम उज्जैनी द्वारा सर्वत्र गीता स्वाध्याय, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक अथवा दैनिक रूप से समाज में होता है। कुटुंब स्वाध्याय भी चलता है। विश्व गीता प्रतिष्ठानम की विभिन्न परीक्षाओं का आयोजन भी होता है। सप्तोत्सवों का आयोजन भी होता है। सप्तोत्सव जिनमें प्रथमोत्सव वर्ष प्रतिपदा, नव संवत्सर अभिनंदन उत्सव, दूसरा श्री हनुमत प्रकटोत्सव, हनुमान जयंती चैत्र पूर्णिमा पर, तृतीयोत्सव जगत गुरु शंकराचार्य प्रकटोत्सव, वैशाख शुक्ल पंचमी अभी जो निकला है, चतुर्थोत्सव श्री गुरु पूर्णिमा अथवा व्यास पूर्णिमा, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को होती है। पंचम उत्सव श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को होता है। षष्ठ उत्सव श्री गीता गौरव महोत्सव गीता जयंती मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाने वाला यह गीता जयंती पर्व, जिस एकादशी को मनाया जाता है उसको मोक्षदा एकादशी कहते हैं। सप्तम उत्सव है सरस्वती प्राकट्योत्सव, सरस्वती जयंती अथवा माघ शुक्ल वसंत पंचमी तिथि। इन उत्सवों के साथ में एक उत्सव अखिल भारतीय स्तर पर होता है प्रतिवर्ष, जिसको अखिल भारतीय गीता महोत्सव के नाम से जाना जाता है। आज बुद्ध पूर्णिमा है, 7 मई है। विश्व गीता प्रतिष्ठानम की स्थापना में आचार्य रमेश कुमार पांडे, जो विभिन्न स्थानों पर व्याख्याता पदों को अलंकृत करते हुए अंत में गुना के उत्कृष्ट विद्यालय के प्राचार्य पद को अलंकृत करते हुए और इन सब सामाजिक दायित्वों के साथ में श्रीमद् भगवद गीता का नित्य निरंतर प्रचार करते हुए आज की तिथि को मोक्ष को प्राप्त हो गए थे, निर्वाण को प्राप्त हुए आचार्य रमेश कुमार पांडे जी को आज हमारा शत शत नमन है। उनके द्वारा स्थापित विश्व गीता प्रतिष्ठानम अवंतिका पीठाधीश्वर महाराज स्वामी रंगनाथाचार्य जी की कृपा से आज न केवल भारत देश अपितु अन्य देशों में भी गीता के प्रचार प्रसार में संलग्न है। आचार्य रमेश कुमार पांडे जी ने ऐसी परंपरा का प्रादुर्भाव किया जिससे एक सामान्य व्यक्ति भी, एक ग्रामीण, एक बहुत ही कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी इस धारा में जुड़कर
हमेशा गीता जी के श्लोकों का अध्ययन करता हुआ, स्वाध्याय करता हुआ अपने कर्तव्य कर्मों को स्मरण करता है और स्वयं सही रास्ते पर चलते हुए समाज को भी अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित रहने की प्रेरणा देता है। आचार्य रमेश कुमार पांडे जी ने गीता स्वाध्याय की अभिनव श्रृंखला आरंभ की। इस गीता स्वाध्याय की श्रृंखला में आज देश के बहुत से भागों में जब पूरा विश्व एक महामारी से विषादग्रस्त है, ऐसे अवसर पर भी जो गीता स्वाध्याय करने वाले गीता स्वाध्यायी हैं, वे ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से और विभिन्न तांत्रिक उपकरणों के माध्यम से निरंतर गीता प्रचार की ज्योति को जलाए हुए हैं। उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम सब उस गीता को पढ़ें, समझें, स्वाध्याय करें और सर्वत्र उसका प्रचार प्रसार करें। उनके द्वारा गाया गया गीत घर घर गीता का प्रचार हो, सदाचार और सद्विचार हो। इस प्रकार से घर घर तक गीता का प्रचार करने के लिए क्यों करना है गीता का प्रचार? यह कोई केवल हिंदू धर्म का प्रचार नहीं है, ये सद्विचार और सदाचार का प्रचार भी है। यदि सदाचार रहेगा, सद्विचार रहेगा तो विश्व में सर्वत्र शांति रहेगी, सभी लोग अपने कर्तव्य कर्मों को करते जाएंगे। हम जानते हैं कि विश्व के प्रत्येक भाषा में श्रीमद् भगवद गीता का अनुवाद हुआ है। हाल ही कुछ नई तकनीक के द्वारा निर्मित श्रीमद् भगवद गीता की प्रतियों का भी अनावरण हुआ है। एक गीता 8 फीट लंबी चौड़ी है, जिसको हम देखते हैं, उसको पलटने के लिए 3-4 लोग उसका एक पन्ना पलट पाते हैं। ऐसे ही बोलने वाली गीता है। श्री रविशंकर महाराज ने इस बोलने वाली गीता का अनावरण किया था। ये जो प्रयोग हैं साहित्य के लिए या संस्कृति के लिए अथवा समाज के लिए, ये केवल श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ को लेकर ही हुए हैं। अन्य किसी ग्रंथ को यह गौरव प्राप्त नहीं हो सका है। हम जानते हैं कि देश की विभिन्न संस्थाओं के द्वारा गीता से कई प्रकार के ध्येय वाक्यों का ग्रहण किया गया है। जैसे भारतीय वायुसेना ने श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय से अपना ध्येय वाक्य लिया है। उनका ध्येय वाक्य है नभास्पृशम दीप्तम। यह नभास्पृशम दीप्तम भगवान का जब विश्वरूप दर्शन योग चल रहा था, अर्जुन को विराट स्वरूप का दर्शन करा रहे थे, उस समय यह 11वें अध्याय में 24वें श्लोक में उन्होंने बताया है। यह देखें, नभास्पृशम दीप्तम अनेक वर्णम। ये 11वें अध्याय का 24वां श्लोक है। नभास्पृशम दीप्तम अनेक वर्णम व्यात्ताननम दीप्त विशाल नेत्रम दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितांतरात्मा धृतिम न विन्दामि शमं च विष्णु। इसी प्रकार से
वसुधैव कुटुंबकम की भावना केवल गीता जी के माध्यम से होती है, जिसमें धर्म, जाति, लिंग, भाषा, संप्रदाय इत्यादि अनेक जो सीमित क्षेत्र हैं उनसे ऊपर उठकर और इसको निरंतर आगे बढ़ाने के लिए कोई यदि कार्य कर रहा है ग्रंथ, तो वह है श्रीमद् भगवद गीता। विश्व में देखते हैं कि जब हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी जब जापान के जो राजनयिक हैं उनसे भेंट हुई, तो उनको बदले में क्या दें इस बात पर विचार हुआ। तो उनकी जो पूरी टीम है उसने विचार किया कि हमारे पास और बल्कि संपूर्ण मानव जाति के पास श्रीमद् भगवद गीता से बढ़कर कोई भी ग्रंथ नहीं है जो पूरे विश्व को सही राह दिखा सके। इसलिए उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता भेंट की। इसका लोगों ने मजाक भी उड़ाया। एक कवि हैं, अभी बढ़ गए हैं, राजनीति का सहारा लेकर आए थे। उन्होंने बड़ी आलोचना की कि जापान हमको तकनीक के माध्यम से ये दे रहा है, वो दे रहा है, और हमारे पास देने के लिए क्या है, एक छोटी सी भेंट, श्रीमद् भगवद गीता। उनको बताइए कि श्रीमद् भगवद गीता सबसे बड़ी चीज है कि जिसको पाकर इस महाभारत युद्ध में धर्म ने विजय पाई थी। ऐसी चीज जो हमारे पास सबसे मूल्यवान अगर कोई है तो वो केवल श्रीमद् भगवद गीता है। कृपालु जी महाराज इसके बारे में बताते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता ये उपनिषद है। उपनिषद स्त्रीलिंग होता है, तो गीतोपनिषद कहा इसको उन्होंने। गीता धन उपनिषद, गुण संधि हुई इसमें आ और उ में मिलाकर, तो वो हुआ गीतोपनिषद। उपनिषद थोड़े कठिन भाषा में है और संख्या में भी भेद है। कोई बोलते हैं 10 हैं, कोई बोलते हैं 11 हैं, और 108 भी मिलते हैं। अब उनमें से कौन से उपनिषदों को व्यक्ति अध्ययन करे, और 108 उपनिषदों का अध्ययन कर पाना भी संभव नहीं है। पुनश्च वाल्मीकि रामायण 24,000 श्लोकों की है, उसका पूरी का एक बार पढ़ पाना भी बहुत कठिन है। फिर संस्कृत में है, आदि काव्य है, उसको समझने में भी बहुत समय चाहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण में भी 18,000 श्लोक हैं। उसका 11वां स्कंद जो है उसका अधिकतम भाग गीता का ही है। महाभारत शतशास्त्री संहिता अर्थात जिसमें 100,000 श्लोक हैं, 100,000 अर्थात 1,00,000 श्लोकों की जो संहिता है, जिसको बड़े बड़े 6 वॉल्यूम में गीता प्रेस ने प्रकाशित किया है, मुद्रित किया है, उसको भी अध्ययन कर पाना संभव नहीं है। उसका एक छोटा सा भाग है श्रीमद् भगवद गीता। तो इसमें भगवान कृष्ण ने अर्जुन को माध्यम बनाकर संसार को यह शिक्षा दी कि व्यक्ति को अपने सीमित संसाधनों में, सीमित आवश्यकताओं में अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रखते हुए अपने जो सांसारिक जीवन है उस पर नियंत्रण रखते हुए किस प्रकार से हम इसको जिएं, और न केवल जिएं अपितु आनंद से रहें। कैसे?
16वें अध्याय के पहले श्लोक में कहा है, अभयम सत्य संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति। तो ऐसे ही अभय के जो लक्षण हैं वह आचार्य रमेश कुमार पांडेय में कूट कूट कर भरे हुए थे। एक बार की घटना है, जब उन्होंने उत्कृष्ट विद्यालय में गुना में प्राचार्य का पदभार संभाला, तब उस समय उनके पास एक जिला शिक्षा अधिकारी आए और उनकी कार्यशैली पर प्रश्न उठाते हुए अनावश्यक, अनपेक्षित, अभद्र तरीके से बात करना शुरू कर दिया। या तो ही वे केवल प्राचार्य थे और वह जिला शिक्षा अधिकारी थे, किंतु आचार्य पांडे जी ने उनको स्पष्ट शब्दों में बोल दिया कि आप यह मत सोचना कि आप जिला शिक्षा अधिकारी हैं और मैं यहाँ पर केवल प्राचार्य हूँ। आप अपनी जगह पर बड़े हैं, लेकिन यहाँ पर मैं बड़ा हूँ, इसलिए मुझे डराकर, मुझे भयभीत करके किसी प्रकार का दबाव बनाने का प्रयास ना करें। मुझे अच्छी तरह से मालूम है मेरे कर्तव्य क्या हैं और मेरे अधिकार क्या हैं। वे हमेशा अपने कर्तव्यों और अधिकारों में सामंजस्य रखते थे। छोटे जो लोग थे उनसे उनको अत्यंत स्नेह करते थे। जो बड़े थे उनमें उनकी बहुत श्रद्धा थी। कभी भी उनकी वाणी से किसी के लिए भी कभी असभ्य भाषा का एक शब्द भी नहीं निकला। कार्यकर्ता बंधु कई बार उनके इससे व्यवहार पर बार बार ग्लानि करते थे कि आप को हम इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन आप किसी प्रकार का उसमें क्षोभ महसूस नहीं कर रहे। हम चाहते हैं कि हमको कम काम दीजिए, हमको गीता के लिए आप निरंतर फोन करते हैं, हमको हमेशा लगाए रखने के लिए कहते हैं, हमें घर के काम करना है, किंतु आप इस तरह से हमें अपने कामों से अलग करते हैं। फिर भी वह पांडे जी के व्यवहार से निरंतर गीता जी का काम करते रहते थे। एक बार ग्वालियर में अखिल भारतीय गीता महोत्सव हुआ। श्री राम पैलेस बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है यहाँ पर। उसमें गीता महोत्सव की समाप्ति के बाद जब सब सामग्री का संकलन किया, सब कुछ जो जहाँ था वहाँ भेज दिया, तब हमारे विश्व गीता प्रतिष्ठानम के संगठन मंत्री वर्तमान में जो हैं श्री विष्णु प्रसाद जी शर्मा शिवपुरी वाले, वह और आचार्य रमेश कुमार पांडे जी, ये दोनों अपने घर जाने लगे और बैग, अपने जो यात्रा का जो थैला था उसको पैक किया उन्होंने, और उसमें जब जाने की तैयारी की तो लोग बोले, एक व्यक्ति थे वो बोले, इनके बैग चेक करिए, ये क्या लेकर जा रहे हैं। बड़ी असभ्य भाषा का प्रयोग किया। जिस व्यक्ति ने विश्व गीता प्रतिष्ठानम खड़ा किया है, जिस व्यक्ति ने इतना समर्पण किया है, खुद पूरा काम करके कार्यकर्ताओं को श्रेय दिया है, उस व्यक्ति के लिए इस तरह की भाषा का और व्यवहार का प्रयोग कहीं से भी ठीक नहीं था। तब मुझे भी क्रोध आया। मैंने उनका प्रतिकार किया और ससम्मान श्री शर्मा जी को और पांडे जी को वहाँ से प्रस्थान कराया। तो ऐसे थे हमारे आचार्य
रमेश कुमार पांडे जी। उनकी बहुत सी घटनाएं हैं जो हम समय समय पर सुनते रहते हैं। आज श्रद्धांजलि के अवसर पर हम एक ग्रंथ का प्रकाशन करने वाले थे। गीतामृतम गमय नाम से एक ग्रंथ प्रकाशनाधीन है, किंतु इस कोरोना महामारी के कारण वह ग्रंथ अभी प्रकाशन में नहीं आ पाया। कदाचित ईश्वर की यही प्रेरणा हो कि श्रद्धांजलि के अवसर पर क्यों, उनके जन्मोत्सव के अवसर पर उसका विमोचन हो। काम चल रहा है उसके ऊपर, कार्यकर्ताओं ने और देश के विभिन्न विद्वानों के उसमें लेख आ चुके हैं। बहुत ही स्तरीय ग्रंथ है जिसको ISBN नंबर भी मिला हुआ है। तो ऐसे बहुत से काम चल रहे हैं गीता के प्रचार प्रसार के लिए, और इन कार्यों को निरंतर चलाए रखना, निरंतर गीता जी के स्वाध्याय करना, यह हमारा परम कर्तव्य है। अब गीता जी का स्वाध्याय करते हैं, उसका हमें प्राय जानकारी है। आज केवल हम श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय के 11 श्लोकों का वाचन करेंगे। आप भी साथ साथ में उसका अनुवाचन कीजिएगा। सभी लोग इसको करते हुए वाचन को हम लोग पुस्तक अपने पास में रख लेंगे। ये एक छोटी सी पुस्तक है। इस पुस्तक में एक पृष्ठ क्रमांक 76 पर 5वां अध्याय दिया हुआ है श्रीमद् भगवद गीता का। इस गीता जी के जो अध्याय दिया हुआ है, इसका 5वां अध्याय का, इसका हम लोग पाठ करेंगे। पहले 11 श्लोकों का, फिर इसी में 2 श्लोक बड़े कठिन लोगों को लगते हैं, 8वां और 9वां। उनके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे आज की कक्षा में। निकाल उसको ट्यून। तो आप लोग भी साथ में बैठ के इसका अनुवायन करेंगे। सभी लोग गीता की पुस्तक ले आए होंगे, सभी लीजिए। पास में थोड़ी बड़ा आवाज, बड़ी आवाज नहीं हम क्यों आ रही है, तेज आ रही है। ठीक है, जितनी है। पृष्ठ क्रमांक 76। इसका बाकी और दूसरे संस्करण हो किसी के पास में तो उसमें अलग पृष्ठ क्रमांक होगा। ये छोटी वाली जो पॉकेट साइज की गीता है, इसमें 5वां अध्याय निकालिए सब लोग। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भगवद गीता 5मोऽध्यायः। 5मोऽध्यायः। अर्जुन उवाच। अर्जुन उवाच। सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण। सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण। पुनर्योगं च शंससि। पुनर्योगं च शंससि। यच्छ्रेय एतयोरेकम्। यच्छ्रेय एतयोरेकम्। तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्।
श्रीभगवानुवाच श्रीभगवानुवाच सन्न्यासः कर्मयोगश्च सन्न्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्म सन्न्यासात् तयोस्तु कर्म सन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते कर्मयोगो विशिष्यते ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते सुखं बन्धात् प्रमुच्यते साङ्ख्ययोगौ पृथक् बालाः साङ्ख्ययोगौ पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः प्रवदन्ति न पण्डिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम् उभयोर्विन्दते फलम् यत् साङ्ख्यैः प्राप्यते स्थानम् यत् साङ्ख्यै प्राप्यते स्थानम् तद्योगैरपि गम्यते तद्योगैरपि गम्यते एकं साङ्ख्यं च योगं च एकं साङ्ख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति यः पश्यति स पश्यति सन्न्यासस्तु महाबाहो सन्न्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः दुःखमाप्तुमयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेणाधिगच्छति न चिरेणाधिगच्छति योगयुक्तो विशुद्धात्मा योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते कुर्वन्नपि न लिप्यते नैव किञ्चित् करोमीति नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् ग्रहणन् प्रलपन् विसृजन् ग्रहणन् उन्मिषन् निमिषन्नपि निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मण्याधाय कर्माणि ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन लिप्यते
लिप्यते स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा पद्मपत्रमिवाम्भसा कायेन मनसा बुद्ध्या कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये ॐ तत्सत्। ॐ तत्सत्। ये गीता जी के 5वें अध्याय के 1 से 11 तक का पाठ हमने किया। इसके करने के पीछे उद्देश्य ये है कि जो स्वाध्याय का क्रम चल रहा है उस स्वाध्याय के क्रम में ये 11 श्लोकों का पाठ आज अपेक्षित है। कल से हम पहले अध्याय के पहले श्लोक से अध्ययन करेंगे। आज केवल इसके जो 2 श्लोक दिए हुए हैं इनके बारे में हम देखते हैं। 8वां और 9वां अध्याय 9वां श्लोक जो है बहुत कठिन है, उसके लिए 1-2 बार हम प्रयास कर लेते हैं फिर से बोलने का। अलग अलग पद हैं, तो बोलो जैसे ये इसमें प्रत्यय दिया हुआ है। सत्र प्रत्यय है ये क्रियापद में। सत्र अर्थात करते हुए, कर रहा है। ये देखो यहां से बोलोगे, देखो इसका ये कैमरा है, ये देखिए अलग अलग पद किए हुए हैं इसके, और फिर आप देखकर बोलेंगे इसको। नैव किंचित करोमीति, नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्, युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन्, पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अस्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन्, अस्नन् गच्छन् स्वपश्वनन्, अस्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन्, अस्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् ग्रहणन्, प्रलपन् विसृजन् ग्रहणन् उन्मिषन् निमिषन्नपि, उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु, इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्, वर्तन्त इति धारयन्। एक बार पुनः पढ़ेंगे। नैव किंचित करोमीति, नैव किंचित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्, युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन्, पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन्, पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन्, पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अस्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन्, अस्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् ग्रहणन्, प्रलपन् विसृजन् ग्रहणन् उन्मिषन् निमिषन्नपि, उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु, इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्, वर्तन्त इति धारयन्। इसमें
पश्यन अर्थात देखते हुए, दृश्य धातु शत्रु प्रत्यय पुल्लिंगम, तो इसलिए पश्यन माने देखते हुए। श्रृणवन श्रु धातु शत्रु प्रत्यय सुनते हुए। स्पृशन स्पृश धातु शत्रु प्रत्यय स्पर्शन स्पर्श करते हुए। जिघ्रन अर्थात सूंघते हुए, घ्रा धातु शत्रु प्रत्यय। अस्नन खाते हुए, अस धातु शत्रु प्रत्यय। गच्छन जाते हुए, गम धातु शत्रु प्रत्यय। स्वपन स्वप धातु स्वपिति, स्वप धातु शत्रु प्रत्यय स्वपन। श्वसन श्वसन श्वस सांस लेना, तो श्वस धातु शत्रु प्रत्यय सांस लेते हुए। प्रलपन प्रलपन अर्थात वार्तालापम कुर्बन बोलते हुए। प्रलप लप धातु शत्रु प्रत्यय। विसृजन विसृज धातु वि उपसर्ग सृज धातु शत्रु प्रत्यय विसर्जन अर्थात छोड़ते हुए। ग्रहणन माने ग्रहण करते हुए, ग्रह धातु शत्रु प्रत्यय। ग्रहण करना ग्रहण करते हुए, विसर्जन विसर्जन करते हुए, छोड़ते हुए। उन्मिशन अर्थात नेत्र खोलते हुए, निमिशन नेत्र बंद करते हुए। ये सब कुछ करते हुए भी नैव किंचित करोमीति, अहम किंचित अपि नैव करोमि, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं। एवं तत्ववित युक्तः मन्येत, तत्व का वेदता जो तत्व को जानने वाला है वह सांख्य योगी ये सब करते हुए भी कि मैं फिर भी कुछ नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु, ये इंद्रियां ही इंद्रियों के अर्थों में बरत रही हैं। इंद्रियां हमारी हैं 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां। ये 5 कर्मेंद्रियां कौन कौन सी हैं? पाणि पादम मुखम उपस्थ गुदा, ये जिनसे हम कर्म करते हैं वो कर्मेंद्रियां हैं, और जिनसे हमें ज्ञान होता है विषयों का वे हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। ज्ञानेंद्रियों में नेत्र, इनसे हम रूप का ग्रहण करते हैं। श्रवण अर्थात श्रोत्र, कान, जिनसे हम शब्द का ग्रहण करते हैं। रसनेन्द्रिय, जिससे हम स्वाद का रस का ग्रहण करते हैं। स्पर्शेंद्रिय, जिससे हम स्पर्श का ज्ञान करते हैं, त्वचा। नासिका घ्राणेन्द्रिय, जिससे हम विभिन्न प्रकार की गंधों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। ये 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, इनके पर अर्थ है। तो जो ज्ञानेंद्रिय है, आंख अपने आप देख रही है, कान अपने आप सुन रहे हैं, त्वचा अपने आप स्पर्श कर रही है, नासिका अपने आप सूंघ रही है। यदि पेट में भूख लगी है तो अपने आप भूख में भोजन भी जा रहा है। अगर कहीं चलने की इच्छा हुई तो पैरों से चलना शुरू कर दिया जाते हुए। स्वपन अर्थात सोते हुए भी और सपना देखते हुए भी, किसी भी अवस्था में। श्वसन अर्थात श्वास लेते हुए और श्वास छोड़ते हुए भी। प्रलपन किसी प्रकार की बातें करते हुए भी। विसर्जन जो हम अपनी इंद्रियों से मलमूत्र का त्याग करते हैं वो सब छोड़ते हुए भी और बाकी विषयों को छोड़ते हुए भी। ग्रहणन माने ग्रहण करते हुए, चाहे वे रूप का ग्रहण करें, रस का ग्रहण करें, गंध का ग्रहण करें अथवा भोजन जल इत्यादि का ग्रहण करें।
उन्मिषन निमिषन, नेत्रों को बंद करते हुए भी खोलते हुए भी। जैसे हम नेत्रों को बंद करने में और नेत्रों को खोलने में कोई मेहनत नहीं करते अलग से, श्वास को ग्रहण करने में और श्वास को छोड़ने में अलग से हमें कोई क्रिया नहीं करना पड़ती है, ऐसे ही हृदय धड़क रहा है। हृदय की जो स्पंदन है हृदय का, वह अपने आप चल रहा है। जो रक्त का संचार है, ब्लड सर्कुलेशन अपने आप पूरे शरीर में चल रहा है। जो नाड़ियां हैं, तंत्रिका तंत्र है हमारा, नर्वस सिस्टम, यह अपने आप संदेश भेज रहा है, अपने आप इंद्रियां कार्य कर रही हैं। इसी प्रकार से हमको ये सोचना चाहिए कि मैं ये जो काम जिस तरह से हो रहे हैं वैसे ही काम संसार में हो रहे हैं। लोग पैदा हो रहे हैं, लोग इस लोक को छोड़ भी रहे हैं। इसमें अच्छे भी लोग हैं, बुरे भी लोग हैं। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुना, ये 3 गुणमय वेद हैं। इसको जान, 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन तीनों गुणों से व्याप्त संसार है। इसमें जिसकी जैसी प्रकृति है, जिसके जैसे पूर्व कर्म है, वह अपने कर्म कर रहा हुआ है। हम जानते हैं कि यह काम गलत है और समझाते भी हैं किसी किसी को, किंतु उसके बावजूद भी वह उस काम को करता है, उसको नहीं छोड़ता है और वो भी जानता है कि ये खराब है। जैसे कि दुर्योधन ने कहा था कि जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानाम्य धर्मम न च मे निवृत्ति। मैं धर्म को जानता हूं किंतु उस धर्म में मेरी रुचि नहीं है। मैं उस अधर्म को भी जानता हूं किंतु उससे मेरी निवृत्ति नहीं है। ऐसे ही विभिन्न गुण, कर्म और स्वभाव के वश में यह संसार है। इस संसार को चलने दीजिए, ये चलता रहा है। इसमें अच्छाइयां बुराइयां सब हैं पूरा। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहि पय परिहरि वारि विकार। रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं कि ये जड़ चेतन और गुण और दोष से व्याप्त है पूरा संसार। इसमें दोनों ही चीजें हैं। यदि दिन है तो रात भी है, प्रातः काल है तो सायंकाल भी है, निद्रा है तो जागरण भी है, श्वास का बाहर जाना है तो अंदर आना भी उसका है। यदि नेत्र का खुलना है, पलक का खुलना है तो नेत्र का बंद होना भी है। यदि हमको सफाई से रहना है तो हमें गंदगी को दूर करना पड़ेगा। इसी प्रकार से जो ये सोचते हैं कि ये इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु, इंद्रियाणाम ये अर्थाः सन्ति तेषु अर्थेषु एतानि इंद्रियाणि वर्तन्ते। ये इंद्रियां अपने अर्थों में लगी हुई हैं, अर्थात नाक अपना काम कर रही है, कान अपना काम कर रहे हैं, जीभ अपना काम कर रही है, हाथ पैर अपना काम कर रहे हैं। तो मैं अर्थात अहम आत्मा, मुझे भी अपना काम करना चाहिए। मेरा क्या काम है, यही बताया है गीता में कि मुझे क्या करना चाहिए, किम कर्म किम अकर्म इति। इस प्रकार से यदि हम गीता का स्वाध्याय करेंगे तो भाषा का ज्ञान भी हमको होगा और सरलता भी उसमें आएगी, सहजता भी आएगी। आज हम देखते हैं कि सर्वत्र ये जो महामारी व्याप्त है, इस समय में लोगों को गृह संरोध अवस्था में रखा गया है, लॉकडाउन बोलते हैं जिसमें। उस अवस्था में रहते हुए हम लोग किस प्रकार से अपने समय का सदुपयोग करते हैं। कोई व्यक्ति इस समय को फालतू कामों में बर्बाद कर रहे हैं। जैसे
समाचार पत्र पढ़ना। समाचार पत्र के लिए अधिकतम 10 मिनट देना चाहिए। किन्हीं किन्हीं का बार बार ध्यान उसी काम पर जा रहा है कि बार बार टीवी खोल लिया, उसमें कोरोना का समाचार सुन लिया, अभी कितना स्कोर है, फिर कितना स्कोर है, फिर कितना स्कोर है। अरे सुबह शाम एक बार 10-10 मिनट देख लीजिए, उसमें दिन भर क्यों बैठे रहना सामने। नकारात्मक समाचारों से हमारा मन मस्तिष्क नकारात्मक बनता है और मीडिया में 90% से अधिक चीजें नकारात्मक ही प्रसारित की जा रही हैं, जिससे समाज भयभीत हो और हमारी पॉलिसी ले, हमारी दवाइयों का उपयोग करें, हमारे बनाए हुए उत्पादों को लोग शुरू कर दें, जिससे उनके पूरे कष्ट मिट जाएंगे। तो ऐसे समय में जो बुद्धिमान लोग होते हैं, धीरास्तत्र न मुह्यन्ति, जो धीर व्यक्ति होते हैं वो कभी मोहित नहीं होते हैं। वह अपना समय सद्ग्रंथों के पढ़ने में, सत्संग में, स्वाध्याय में चलाते हैं, स्वाध्याय में लगाते हैं। आजकल देख रहे हैं कि जो सत्संग के जो आयाम थे विभिन्न, चाहे वो कथा होती हो कहीं पर या सत्संग चल रहा हो, वह सब बंद है। तो सबकी दुकानदारियां भी बंद हैं। ये हमें आत्मानुभूति का समय है, इसमें हमें इधर उधर ना भटक के केवल और केवल आत्म संयम के लिए काम करना चाहिए। सबसे बड़ा अनुशासन और सबसे बड़ी शक्ति अपने आप को वश में करने से मालूम पड़ती है। यदि हमारी इंद्रियां जो एक दिनचर्या नियमित होना चाहिए उसके पालन करने में समर्थ हैं तो हम अनुशासित हैं। सबसे कठिन अनुशासन है अपने ऊपर आत्मनियंत्रण। इसके लिए गीता का 6वां अध्याय दिया गया है, उसका नाम ही है आत्म संयम योग। किस प्रकार से अपने ऊपर नियंत्रण करें, इस बात का हमको होश रहना चाहिए। लेकिन हम तो दूसरों को बिकाए बिकते हैं, दूसरे जो बोलते हैं वह करते हैं। हमें केवल और केवल इस समय में अपने ऊपर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। वर्तमान की शिक्षा पद्धति भी ऐसी चल रही है कि व्यक्ति को सब मालूम होता है, दुनिया में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, चीन में, जापान में क्या हो रहा है, भारत के विभिन्न नगरों में क्या हो रहा है, लेकिन अपने घर में क्या हो रहा है, अपने पड़ोस में क्या हो रहा है, स्वयं का शरीर किस बात की मांग कर रहा है, खुद के दिमाग को किस ग्रंथ की, किस प्रकार के परामर्श की आवश्यकता है, इसको कोई नहीं देख पाते और दूसरे काम में लगे रहते हैं। तो ये जो ग्रह संरोध काल है, इसमें हम आत्ममुखी हों, अपने आत्मावलोकन करें और आत्म संयम करते हुए नियमित दिनचर्या को अपनाते हुए, और फिर जब देखेंगे कि हम अपने ऊपर नियंत्रण करने में सक्षम हो गए, कामयाब हो गए, तो फिर बाकी जगह अपने आप नियंत्रण हो जाता है। नियंत्रण तो हमारी आंखों पर नहीं है, नियंत्रण तो हुए हमें ये समय निकाला है। ये ईश्वर की कृपा है कि दूसरे कामों से अलग करके सब प्रकार का आवागमन भी बंद करके व्यक्ति को घर में बैठा दिया है। जिस प्रकार से ऋषि मुनि अपने घर में रहकर अपने परिवार के साथ, अपने बड़ों के साथ समय व्यतीत करते थे, सद्ग्रंथों के अध्ययन में, अध्यापन में, स्वाध्याय में, सत्संग में, संगीत में, उसी प्रकार हमें भी करना चाहिए। महाराजा भर्तृहरि ने कहा है, साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीनः तृणन्न खादन नपि जीवमानः तद भागधेयम परमम पशूनाम। अर्थात जो व्यक्ति साहित्य से
अर्थात अध्ययन अध्यापन से विहीन है, जो संगीत से विहीन है। साहित्य बिना संगीत के नहीं हो सकता। साहित्य, संगीत, संस्कृत, ये गीता भी गाई गई है, पढ़ी नहीं गई, बांची नहीं गई है। हम लोग कहते हैं गीता का पाठ कर रहे हैं, गीता का पाठ नहीं करना, गीता गाई जाए। गीता को गाना है, संगीतमय करके गाना है इसको, तब इसका नाम दिया है गीता। आदि काव्य की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी, रामायण की, और उसको लवकुश को गाना सिखाया था। तो रामायण का गान करते थे वो, सामगान की परंपरा थी, सामवेद का गायन, वहां से गायन परंपरा। हमारा प्रथम ग्रंथ ही गायन शैली में लिखा गया है। गद्य शैली में बहुत कम ग्रंथ हैं जो लिखे गए हैं भारतीय संस्कृति के। वो उनमें से ये समझिए कि प्राचीन ग्रंथों में तो 99% ग्रंथ गद्य शैली में लिखे गए हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण का भी बहुत ही थोड़ा सा भाग 5वें 6वें स्कंद का गद्यात्मक शैली में है, अन्यथा पूरे के पूरे भागवत पुराण में केवल पद्य का प्रयोग किया गया है, विभिन्न छंदों का प्रयोग किया गया है। ऐसा ही महर्षि वाल्मीकि ने तो गद्य का एक भी शब्द नहीं लिखा, पूरा पद्यात्मक है, गाया है। और गाता व्यक्ति कब है? जब आनंद में होता है। हम देखेंगे अपने घर के लोगों को, कोई यदि सब प्रकार से चैन से है, शांति से है, तो वह व्यक्ति गाना शुरू कर देता है, गुनगुनाना शुरू कर देता है। ऐसे गुनगुनाने की प्रवृत्ति यदि हमारे स्वभाव में आ जाती है तो वह आनंद है, वह गाना है। तो गीता का स्वाध्याय करके, गीता को पढ़कर हम इतनी सहज बना लें कि हमारा जीवन आनंद से, संगीत से प्रफुल्लित हो जाए। और यदि ऐसा होगा तो आनंद, आत्मानंद की अनुभूति होगी। तभी कहा गया है कि सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम तदेकमेव सत्यम अस्ति। जो ईश्वर है वह एक ही है और वह सत्य है, और वह जो सत्य है वही शिव है, और जो शिव है वही सुंदर है। इस सत्यम शिवम सुंदरम का अपने जीवन में राग लाने के लिए, हमें आत्मानंद की अनुभूति करने के लिए गीता का स्वाध्याय करना पड़ेगा। ऐसी श्रीमद् भगवद गीता को गीता प्रेस के माध्यम से अत्यंत स्वल्प मूल्य में पूरे विश्व में प्रसारित किया जाता है। अब तो पीडीएफ भी हमारे पास में आ गई हैं, गीता के बहुत से ऐप भी आ गए हैं, लेकिन हम लोग गीता हिंदी अर्थ वाली सुनते हैं। हम लोगों ने जो भी बचपन में पढ़े थे उनमें से कविता के, गीतों के बहुत से हमको ऐसे अंश हैं जो कंठस्थ आज भी हैं, और गीता के श्लोक भी हैं, किंतु गद्य के रूप में जो हमने पढ़ा है, लिखा है, वह उसमें से कुछ भी याद नहीं है। इसलिए इसको गाएं, पहले बिना समझे ही गाएं, बिना समझे ही पढ़ें, गलत पढ़िए। भगवान ने कभी नहीं कहा कि आप पूरी तरह से जब निपुण होंगे तब उसके बाद में आपको गीता जी पढ़ना है। आप तो आरंभ करिए, शुरू करिए। जैसे ही आप शुरू करेंगे तो धीरे धीरे अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। ये मन की केवल बात नहीं है, जो भी काम करना हम शुरू करते हैं उस काम को करने के लिए हमें अभ्यास करना है। अभ्यास अर्थात प्रत्येक वर्ण का हमें उच्चारण स्थान मालूम होना चाहिए, जो हम कल से देखेंगे। हमें प्रत्येक वर्ण के संयोग से बनने वाली ध्वनि का हमको ज्ञान होना चाहिए। इसके साथ में ही उसका पदच्छेद कैसे करें, बहुत लंबे लंबे शब्द हैं इसमें। हमने देखा कि पश्यन शृण्वन स्पृशन जिग्रन अस्नन गच्छन स्वपन श्वसन, तो इसमें एक पद है पूरा का पूरा, एक लाइन पूरी की पूरी भर दी है, जबकि बल्कि दो लाइन है एक साथ में।
पश्चन से लेके निमिषन्नपि तक पूरा एक ही शब्द है ये 2 पंक्तियों में। तो कैसे पढ़ें इसको? हम इसको पढ़ेंगे जब हम इसकी धातु जान जाएंगे, प्रत्यय जान जाएंगे कि इसको कहाँ से हमें विच्छेद करना है। तो पदच्छेद करना हमको आना चाहिए। फिर हम इसका अन्वय करना सीखेंगे। जब अन्वय करना आएगा और पदच्छेद करना आएगा तो हमें इसका सरल भावार्थ भी हमारी समझ में आएगा। जब भावार्थ समझ में आएगा तो उसका गूढ़ार्थ भी समझने का प्रयत्न करेंगे हम, और गूढ़ार्थ समझ में आने लगा हमको धीरे धीरे तो हमारा कल्याण हो गया। यह समझना चाहिए हम सब। तो ये श्रीमद् भगवद गीता और गीता स्वाध्याय की प्रेरणा जो हमारे विश्व गीता प्रतिष्ठानम के संस्थापक अध्यक्ष अवंतिका पीठाधीश्वर स्वामी रंगनाथाचार्य जी महाराज ने हमको दी है, जो अभिनव पद्धति का विकास आचार्य रमेश कुमार पांडे जी ने किया है, और जिस गीता के लिए उन्होंने अपना तन मन धन सब न्योछावर कर दिया, सब कुछ उनके दिखाए हुए सद्मार्ग पर चलते हुए हम अवश्य ही इन ग्रंथों का अध्ययन करेंगे और स्वाध्याय करेंगे, और प्रतिदिन ये संकल्प करेंगे कि प्रतिदिन मैं एक नया श्लोक कंठस्थ करूंगा। हम लोग भी शुरू करेंगे इसमें कि एक श्लोक कंठस्थ करना, कैसे पढ़ें, कैसे समझें उसको, इसके लिए काम करेंगे। और इसके पश्चात, इस कार्यक्रम के पश्चात गीता का स्वाध्याय भी है। पांडे जी की स्मृति में 11 बजे से सभी लोग उसमें शामिल हों। व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से वह चल रहा है। श्री साकेत रघुवंशी जी जो प्रचार विभाग का कार्य देखते हैं, वह इस कार्य का संपादन करते हैं। सभी लोग उसमें भाग लें। प्रतिदिन सायंकाल अवश्य ही पूरे परिवार के साथ में बैठकर गीता के कम से कम 5 श्लोकों का अध्ययन अवश्य करें। इसी के साथ में एक कल्याण मंत्र बोलते हुए इसका आज की कक्षा को हम विराम देते हैं, और कल ठीक 10 बजे पुनः उपस्थित होंगे। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण।